संक्षिप्त योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण और तार्ध में रुद्रदेव का ब्रह्मांड खंड को निगल करके निराकार चिद आकाश रूप से स्थित होना तथा वशिष्ठ जी का उस पाषाण शिला के अन्य भाग में भी नूतन जगत को देखना और पृथ्वी की धारणा के द्वारा पृथ्वी जगत का अनुभव करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, जब मैं खड़ा खड़ा वह सब देख रहा था तब मुझे दिखाई दिया कि वे भगवान रुद्र तथा ब्रह्मांड के वे दोनों खंड या कपाल चित्रलिखित के समान निश्चेष्ट हैं। तदनंतर एक ही मुहूर्त में आकाश के बीच रुद्रदेव ने ब्रह्मांड के उन दोनों खंडों को अपनी सूर्य रूपनी दृष्टि से उसी तरह देखा जैसे ध्युलोक और भूलोक को देख रहे हैं। फिर पलक मारते मारते उन दोनों ब्रह्मांड खंडों को अपनी सांस वायु के द्वारा खींचकर उन्होंने पाताल गुहा के समान मुंह में डाल लिया। इस प्रकार ब्रह्मांड खंड रूपी दुग्ध सार तथा मिष्टान राशि को अपना ग्रास बना करके वे भगवान रुद्र उस समस्त आकाश में चिद आकाश स्वरूप होकर के अकेले ही रह गए। तदनंतर वे एक ही मुहूर्त में बादल के समान हल्के हल्के और छोटे हो गए, फिर छड़ी के समान और उसके बाद बित्ते भर के हो गए। तदनंतर जिन्हें जैसे वैसे विशाल रूप में देखा गया था वे रुद्र मुझे कांच के टुकड़े की एक कणिका के समान दिखाई दिए। इसके बाद मैंने आकाश से दिव्य दृष्टि द्वारा देखा वे परमाणु के बराबर हो गए थे। परमाणु रूप होने के पश्चात वे अदृश्य हो गए। इस तरह भरे पूरे जगत से लेकर के रुद्र शरीर तक वह सारा महान आरंभ मेरे देखते देखते शरत काल के मेघखट की भांति विलीन हो गया। श्री राम, जैसे भूखा हिरन छोटे से पत्ते को निगल जाता है, उसी प्रकार भगवान रुद्र ने जब इस प्रकार आवरण सहित समस्त ब्रह्मांड को उद्ध्वस्त कर लिया तब दृश्य रूपी मल से रहित केवल चेतन आकाश रूप शांत परमात्मा पर ब्रह्म ही शेष रह गया। उसका ना कहीं आदि है ना अंत, जिनमें आकाश मात्र उसका स्वरूप है। रघुनंदन, इस तरह मैंने पाषाण खंड के कोटर में दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की भांति उस महान विब्रह्म रूप ब्रह्मांड एवं उसके महाप्रलय का दृश्य देखा था। तदनंतर उस विद्याधरी का, उस शिला का तथा उस संसार ब्रह्म का स्मरण करके मैं वैसे ही आश्चर्यचकित हो गया जैसे कोई गांव का रहने वाला गंवार पहल राजद्वार पर पहुंच करके विस्मय से भी मुग्ध हो जाता है। इसके बाद मैंने पुनः उस स्वर्ण शिला को ध्यान से देखना आरंभ किया। फिर तो मुझे काली के शीर में स्थित हुए संसार के भांति उसमें सर्वत्र नूतन सर्ग दृष्टिगोचर होने लगे। वह घनीभूत मंडलाकार स्वर्ण में विस्तृत पाषाण शिला एक रूप में ही स्थित थी और संध्या काल के मेघ की भांति परम सुंदर दिखाई देती थी। इसके बाद मैंने आश्चर्यचकित होकर के उस शिला के दूसरे भाग के विषय में भी उसी परादृष्टि से विचार करना आरंभ किया। विचार करते करते देखता हूँ तो उस शिला का दूसरा भाग भी उसी तरह जगत के आरंभ से ठसाठस भरा हुआ है। वहाँ पूर्वत एक छिद्र आकाश में नाना पदार्थों से सुंदर संसार बसा है। उस शिला के जिस जिस प्रदेश को मैंने देखा वहाँ वहाँ दर्पण में प्रतिबिंब की भांति मुझे निर्मल जगत का दर्शन हुआ। रघुनंदन,
तदनंतर चेतन आकाश स्वरूप निर्विकार अनंत एवं सर्वव्यापी ब्रह्म रूप से स्थित हुए मैंने जब समाहित चित्त होकर देखा तो अपने शरीर के भीतर ही मुझे सृष्टि रूपी वृक्ष एक अंकुर के रूप में स्थित दिखाई दिया। जैसे डेहरी के भीतर रखा हुआ बीज वर्षा के जल से भीग जाने पर अंकुरित हो जाता है, उसी प्रकार मेरे भीतर सृष्टि बीज अंकुरित हुआ था। जैसे बीज के भीतर विद्यमान अंकुर सींचने से विकसित होकर ऊपर की ओर निकल आता है, उसी प्रकार मूर्त अमूर्त जड़ और चेतन सभी वस्तुओं में जगत विद्यमान है। जैसे स्वप्न अवस्था को प्राप्त हुए चिन्मात्र पुरुष की अपनी ही चेतना से स्वप्न जगत के दृश्य लक्ष्यों का विकास होता है, अथवा जैसे स्वप्न अवस्था के हट जाने पर जगे हुए पुरुष के समक्ष जागृत काल का दृश्य प्रपंच विकास को प्राप्त होता है, उसी तरह जिसने सृष्टि के आरंभ में अपने स्वरूप का पृथक रूप से अनुभव किया है, ऐसे आत्मा में इस सृष्टि का उदय होता है। हृदय आकाश में उदित हुआ ये सर्ग चेतन आकाश से पृथक नहीं है। अंतर पृथ्वी की धारणा से युक्त होकर के मैं ध्यान करने लगा। पृथ्वी की धारणा करने पर उसके अभिमानी जीव की स्वरूपता प्राप्त करके मैं द्वीप पर्वत तृण और वृक्ष आदि रूपी देह से युक्त होके वहाँ के जगत का अनुभव करने लगा। मैं संपूर्ण भूमंडल बन गया। नाना प्रकार के वन और वृक्ष मेरे शीर के रोम हो गए। नाना प्रकार की रत्नवालियाँ मेरे शीर में व्याप्त थी और अनेकानेक नगर मेरे लिए आभूषण का काम दे रहे थे। पृथ्वी का रूप धारण करके मैं नदी वन समुद्र दिगंत पर्वत तथा द्वीप नामक प्राणियों के भोग्य स्थलों और जंगल समूहों से व्याप्त हो गया। नाना प्रकार के पदार्थों की श्रेणियों से भरे हुए अनेक मंडल कोश दृष्टिगोचर होने लगे तथा मैं लता सरोवर सरिता और कमल समूहों से सुशोभित होने लगा। सर्ग 86-87 समाप्त। 28वें सर्ग में श्री विशेष जी के द्वारा जल और तेजस तत्व की धारणा से प्राप्त हुए अनुभव का उल्लेख। श्री राम जी ने पूछा, भगवान अब ये बताइए कि उस समय आपने विभिन्न भूभागों के भीतर कहीं ब्रह्मांडों के दर्शन किए थे या नहीं? तो श्री विशेष जी ने कहा, रघुनंदन, पहले शिला में जैसे संपूर्ण जगत देखा गया था, वैसे ही उस समय भूमंडल के सभी स्थान में मुझे जगत का जाल सा बिछा हुआ दिखाई दिया। वह सारा दृश्य में प्रपंच द्वैत में होता हुआ भी वास्तव में शांत अद्वैत ही है। सभी स्थानों में जगत है और सर्वत्र सबके आधार रूप से ब्रह्म विराजमान है। अतः सब कुछ परम शांत चिद आकाश स्वरूप ब्रह्म ही है और सभी अनेक प्रकार के आरंभों से परिपूर्ण है। रघुनंदन, यद्यपि यह दृश्य सत्य और अहम इत्यादि रूप से अनुभव में आता है, तथापि उसका अस्तित्व परमार्थ दशा में है ही नहीं, और यदि है तो वह सब अजन्मा निर्विकार ब्रह्म ही है। मैंने धारणा द्वारा पृथ्वी का रूप धारण करके जैसे वहाँ नाना प्रकार के जगत देखे थे, वैसे ही जल तत्व की धारणा से जल रूप होकर के वहाँ भी वैसे ही जगत का दर्शन किया। जैसे कांट छांट कर स्वच्छ किए गए इंद्रनील मणि के समान नील वर्ण वाले भगवान विष्णु शेषनाग के अंगों पर भक्ति श्री लक्ष्मी जी के साथ विश्राम करते हैं।
उसी प्रकार श्याम क्षीर वाले मैंने भी बादलों के आसन पर विंध्योन्मयी वनिता के साथ विश्राम किया। रासरूप होने के कारण मैंने जिहा संबंधी एक कनु के साथ रह करके उत्तम अनुभव प्राप्त किया, जिसे मैं अपने शीर का नहीं केवल ज्ञान रूप आत्मा का ही अनुभव मानता हूँ। जलकण का रूप धारण करके हवा के रथ पर चढ़कर मैंने आकाश की निर्मल गलियों में सुगंध की भांति विचरण किया। जल की समता प्राप्त करा देने वाली उस जल में धारणा के द्वारा अजड़ होकर भी जड़ अर्थात जल सा बनकर तथा समस्त पदार्थों के भीतर ज्ञाता रूप से रहता हुआ भी दूसरों के द्वारा अज्ञात होकर ही रहा। रघुनंदन, तत्पश्चात मैं तेजस तत्व की बढ़ी हुई धारणा के द्वारा चंद्रमा, सूर्य, तारा और अग्नि आदि विचित्र अवयवों से युक्त तेज बन गया। तेज के सदा सत्व प्रधान होने के कारण मैं प्रकाश रूप बन करके चमक उठा। संसार में जितने भी रूप हैं वे सब प्रकाश के ही अंग हैं। अतः सदा प्रकाश की गोद में शयन करने वाले शुक्ल, कृष्ण और अरुण आदि समस्त वर्णों का मैं स्वरूप दाता पिता हो गया। अपने तेज स्वरूप से मैं दिग्बंधुओं के लिए स्वच्छ दर्पण बन गया। रात्रि रूपी कमरे को नष्ट करने के लिए वायु स्वरूप हो गया। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि का तो जीवन सर्वस्व ही था। मैं स्वर्गलोक के लिए कुमकुम का आलेप बन गया। मैं तेज बनकर के स्वर्ण आदि सुंदर वर्ण रंग बन गया। मनुष्य आदि में पराक्रम हो गया। रत्न आदि में चकाचौंध पैदा करने वाली कांति बन गया और वर्षा ऋतु में विद्युत का प्रकाश हो गया। तेज की धारणा से तेजों में होकर के मैं उन वृत्र आदि असुरों के मस्तक पर वज्र का प्रहार बन गया, जो अपने थप्पड़ से शत्रु का सिर भोर डालते थे। साथ ही सिंह आदि के हृदय में पराक्रम बन करके बैठ गया। रण आंगन में निर्भय विचरण कराने वाला जो उद्भट पराक्रम वीर पुरुषों के भीतर प्रसिद्ध है, वह भी मैं ही बन गया। वह भी साधारण पराक्रम नहीं, अपितु जो कठोर लोह कवचों को तोड़ने वाले खड्गों के परस्पर आघातों से उत्पन्न हुई टंकार ध्वनि से अत्यंत पटु तथा महान आडंबर से युक्त है। सूर्य स्वरूप होकर मैंने दसों दिशा में फैले हुए किरण रूपी हाथों से जगत रूपी पक्षी को, जिसके बड़े बड़े पर्वत अंग थे, पकड़ लिया। उस समय मुझको ये सारा भूतल एक छोटे से गांव के समान दिखाई दिया। चंद्रमा के रूप में प्रकट होने पर मेरा आकार अमृत से भरी हुई झील के समान हो गया। मैं ध्युलोक रूपी सुंदरी का मुख बन गया। निशा रूपनी निशाचरी के हास्य सा लगने लगा और रात्रि में यत्र तत्र प्रवेश करने वाले पुरुषों के लिए प्रकाश दीप का काम देने लगा। मैंने अग्नि बनकर के दावानल की ऐसी ज्वाला फैलाई जिससे लकड़ियों का तत्काल विदारण हो जाता था और मेरी दुर्विनार दीप्ति बढ़ जाती थी। बड़े बड़े काष्ठों के फूटने और फटने से अत्यंत कठोर शब्द उत्पन्न होते थे। यज्ञ अग्नि बनकर मैंने भविष्य आदि का भी कल्याणकारी कार्य संपन्न किया। कहीं लोहार आदि की प्रयोगशालाओं में मैंने तप्त लौह पिंड आदि में रह करके हथौड़े आदि से ताड़ित होने पर उन ताड़नकर्ताओं को जलाने के लिए आग की चिंगारियां प्रकट की थी। श्री राम जी ने पूछा, मानदाता मुनि, उस अवस्था में आपको सुख का अनुभव हुआ या दुख का? ये मुझे मेरी जानकारी के लिए बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन,
जैसे सोया हुआ पुरुष चेतन होता हुआ भी जड़ता का अनुभव करता है, ऐसे ही चेतन आकाश अपने संकल्प से दृश्य भाव को प्राप्त होकर के जड़ता का सा अनुभव करता है। जब ब्रह्म अपने को पृथ्वी आदि के रूप में समझता है, तब सुप्त की भांति जड़ सा बन करके स्थिर रहता है। इसका जो सच्चिदानंद यथार्थ स्वभाव है, उसका कभी अन्यथा भाव नहीं होता। सर्ग 90-91 समाप्त। 92वें सर्ग में धारणा द्वारा वायु रूप से स्थित हुए वशिष्ठ जी का अनुभव। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर मैं जगत को देखने के कौतूहल से स्थिर चित्तवृत्ति के द्वारा वायु में विस्तृत धारणा करके वायु रूप हो गया और लता वल्ली रूपनी ललनाओं को नचाने लगा। कमल, उत्पल और कुंद आदि पुष्प समूहों की सुगंध का संचय करके उसकी रक्षा करने लगा। नंदन वन में मेरा आना जाना अत्यंत मधुर और उदार होता था, क्योंकि वहाँ बड़ी मधुर सुगंध सुलभ होती थी। चंद्रमंडल में जो श्रेष्ठ अमृत है, उसका चिरकाल तक उपभोग करके पूर्ण रूप से घिरे हुए मेघों का घटा रूप शैया पर सो करके तथा कमल वनों को कंपित करके मैं प्राणियों के श्रम का निवारण करता था। आकाश रूपी पुष्प का मैं ही सौरभ था, अतः उसके गुण बहुत सभी शब्दों का मैं सहोदर भाई बन गया। प्राणियों के अंगों और उपांगों में प्रेरक बनकर उसकी नाड़ी रूप नालियों में जलसा हो गया था। मैं सुगंध रूपी रत्नों का लुटेरा, विमान रूपी नगरों की आधार भूमि, दार रूपी अंधकार का निवारण करने के लिए चंद्रमा तथा शीत रूपी चंद्रमा की उत्पत्ति के लिए क्षीर सागर था। एक ही क्षण में मैं समस्त परतों को उखाड़ करके फेंकने में समर्थ था। वायु रूप बनकर मैंने 6 प्रकार की क्रियाएं करते करते प्रलय पर्यंत कभी भी विश्राम नहीं किया। मेरे वह 6 कर्म इस प्रकार थे: हिम और घी आदि को जमा देना, उसका पिंड बनाना, कीचड़ आदि को सुखाना, मेघ आदि को धारण करना, तिन आदि में हलचल पैदा करना, सुगंध को इधर उधर ले जाना तथा ताप हर लेना। श्री राम, इस प्रकार उस समय पृथ्वी आदि 5 भूतों का रूप धारण करके मैंने उस त्रिलोकी रूपी कमल के उदर में भली भांति विहार किया। पृथ्वी, जल, वायु और तेज के समूह रूप वृक्षों के शीर में निवास करते हुए मैंने मूल जाल के द्वारा पृथ्वी का रस पिया और उसके स्वाद का अनुभव किया। अमृत से पूर्ण घनीभूत अंग वाले तथा चंदन द्रव के समान शीतलता आदि गुणों से शोभित चंद्र बिंबों पर जो बर्फ की बनी हुई छैयाओं के समान थे, मैंने अच्छी तरह लोट-पोट किया है। भोग के बाद बचा हुआ पुष्प रस भ्रमर को देते हुए मैंने सभी दिशाओं और सभी ऋतुओं में समस्त वन समूहों के भीतर नाना प्रकार की सुगंधों से परिपूर्ण पुष्प राशियों का अच्छी तरह सेवन किया है। कुमुद, कहार और कमलों से पूर्ण नलिनी वन में मैंने मधुर बोली बोलने वाली हंसियों के साथ लीलापूर्वक कोमल कलकल नाद किया है। रघुनंदन, मेरी कृपा से प्रसन्न हुए। सूर्य आदि देवताओं ने क्षीर से कृष्ण, रक्त, श्वेत, अश्वेत, पीत एवं हरित वर्णों से हरे वृक्षों की भांति मेरे शीर में स्थिति प्राप्त की थी। समुद्र से घिरी हुई तथा 7 द्वीपों के कारण मानो 7 रूप धरने वाली इस भूमि को मैंने अपनी कलाई में कंगन की भांति धारण कर लिया था। श्री राम,
समस्त ब्रह्मांड रूप होने के कारण यद्यपि सारे पाताल मेरे चरण बन के थे। मैं भूतल को उदर के रूप में धारण कर रहा था और आकाश मेरा मस्तक था, तथापि मैंने अपनी परम सूक्ष्म चिन्मात्र स्वरूपता का कभी त्याग नहीं किया था। इस प्रकार चिद आकाश रूप से स्थित हुए मैंने भूमि, जल, अग्नि और वायु का स्वरूप धारण किया। जैसे प्रसिद्ध चिति शक्ति स्वयं ही स्वप्न में नगर आदि का रूप धारण करती है, उसी प्रकार मेरे द्वारा भूमि आदि का स्वरूप धारण माया शक्ति का विस्तार ही था। सर्ग 92वां समाप्त। 93वें सर्ग में कुटी में लौटने पर विशेष को अपने शेर की जगह एक ध्यानस्थ सिद्ध का दर्शन। उनके संकल्प की निवृत्ति से कुटी का उपसंहार, सिद्ध का नीचे गिरना और विशेष जी से उसका अपने वैराग्यपूर्ण जीवन का वृत्तांत बताना। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन इस प्रकार धारणा के द्वारा सिद्ध हुए पृथ्वी आदि के रूप से जगत शेर का अवलोकन करने के बाद पूर्वोक्त कौतुक दर्शन के संकल्प और प्रयत्न से निवृत्त होकर मैं पुनः पहले के समाधि स्थान आकाश कुटीर के प्रदेश की ओर लौट आया। वहां आने पर देखता हूं कि मेरा अपना शेर कहीं भी स्थित नहीं दिखाई देता है। हाँ, अपने सामने बैठे हुए किसी दूसरे ही सिद्ध पुरुष को मैं देख रहा हूँ जो अकेला है। मैं सिद्ध समाधिष्ट होकर बैठा था और अभीष्ट परम पद को प्राप्त हो चुका था। उसने पद्मासन बांध रखा था। मैं परम शांत था और समाधि में चित्त के स्थिर हो जाने से उसका शीर हिलता डुलता नहीं था। भस्म निर्मित त्रिपुंड की रेखाओं से युक्त सौम्य तथा समान विस्तार वाले कंधों से उसकी ग्रीवा बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। उसका मन उदार ब्रह्म तत्व में विश्राम ले रहा था, इसलिए उसका शीर सुस्थिर और मुख अत्यंत प्रसन्न था। उस प्रसन्न मुख से सुशोभित उसके मस्तक की जो निश्चिल अवस्था थी, उसके कारण वह सिद्ध बड़ा सुंदर दिखाई देता था। नाभि के निकट उत्तान भाव से रखे हुए उनके दोनों हाथों की शोभा दो प्रफुल्ल कमलों की शोभा के समान जान पड़ती थी। उन हाथों की शोभा के रूप में मनो हृदय कमल के प्रकाश ही बाहर प्रकट हो गई हों, ऐसा जान पड़ता था। उन पर कमलों की प्रभा से यह सिद्ध पुरुष प्रकाशित हो रहा था। उसके दोनों नेत्रों की पलकें बंद थी। उसकी बाह्य इंद्रियों के सारे व्यापार क्षीण हो गए थे। विक्षोभ से रहित तथा पूर्ण रूप से शांत अंतःकरण रूपी गुफा को उसने अपनी धीर मनोवृत्ति के द्वारा इस तरह धारण कर रखा था, मानो समस्त उत्पातों से रहित शांत आकाश को धारण किया। उस कुटी में जब मैंने अपना शीर नहीं देखा और सामने उस मुनि को ही देखा, तब मैंने अपने शुद्ध चित्त के द्वारा वहाँ यूँ विचार किया, जान पड़ता है कि ये कोई महान सिद्ध महात्मा है जो मेरी ही तरह सोच विचार करके एकांत महाआकाश में विश्राम लेने की इच्छा से इस दिगंत में आ पहुँचे हैं। मैं समाधि के योग्य एकांत स्थान पा जाऊं, इस चिंता में ही पड़ करके ये सत्य संकल्पशाली महात्मा इधर आए हैं और इन्हें ये कुटी दिखाई दी है। इसके बाद दीर्घ काल तक जब मैं नहीं लौटा हूँ, तब मेरे पुनः आगमन की बात इनके ध्यान में नहीं आई है और इन्होंने शव रूप में पड़े हुए मेरे शीर को यहाँ से हटा करके स्वयं इस कुटिया में आसन जमा लिया है। मेरा वह शीर तो अब नष्ट हो गया, अतः अब इस अतिवाहिक देश से ही मैं अपने सप्तऋषि लोक को चलूं, ऐसा निश्चय कर मैं ज्यों ही वहाँ से चलने को उद्यत हुआ, त्यों ही
मेरे पूर्व संकल्प का क्षय हो जाने से वह कुटी अदृश्य होगी और वहां केवल आकाश मंडल रह गया। फिर तो समाधि में स्थित हुए वे सिद्ध बाबा निराधार होकर नीचे की ओर गिरने लगे। मैंने पहले ये संकल्प किया था कि जब तक मैं यहाँ रहूं तब तक ये कुटी भी रही, परंतु अब वह संकल्प क्षीण हो जाने से कुटिया नष्ट होगी और सिद्ध महात्मा क्षण भर में वहां से गिर पड़े। तब सुजनता या कौतुकवश मैं उन गिरते हुए सिद्ध पुरुष के साथ उस अतिवाहिक शीर से ही आकाश से भूतल की ओर चला। गिरते समय उसका पैर पूर्ववत पृथ्वी से जा लगा और मस्तक ऊपर की ओर ही उठा रहा। वे पद्मासन लगाए हुए भी वहां गिरे थे। उनके प्राण ने अपान वायु को ऊपर की ओर खींच रखा था, इसलिए वे पहले जिस प्रकार बैठे थे उसी अवस्था में आकाश से नीचे आ गए। वे सिद्ध पुरुष इतने ऊंचे से गिरने पर भी समाधि से जगे नहीं, क्योंकि चित्त के परमात्मा में दृढ़तापूर्वक लगे रहने के कारण वे अचेतन से हो रहे थे। साथ ही उनका कोई अंग भी भंग नहीं हुआ, क्योंकि वे योग के प्रभाव से रुई के ढेर की भांति बहुत ही हल्के बन गए। तब मैंने उन्हें समाधि से जगाने के लिए प्रयत्न आरंभ किया और बादल का रूप धारण करके आकाश में गर्जन तर्जन के साथ वहां वर्षा आरंभ कर दी। ओले और वज्र गिरने लगे। जैसे बादल या वर्षा मोर को जगाती है, उसी प्रकार मैंने अपने बुद्धि कौशल से उस दिगंत में उस सिद्ध पुरुष को जगाया। समाधि से जागने के बाद उनके समस्त अंगों की शोभा प्रकाशित होने लगी और उनके नेत्र भी विस्मित हो उठे। उस समय वे ऐसे लगते थे मानो वर्षा काल में धारावाहिक वृष्टि से विकसित हुआ कमलों का वन हो। समाधि से जागने पर मैंने उनसे शुद्ध भाव से पूछा, मुनीश्वर, आप कहाँ हैं और ये क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं? इतनी दूरी से आप नीचे गिरे हैं, फिर भी आप अपने चित्त में उसका अनुभव क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे इस प्रकार पूछने पर उन्होंने मेरी ओर देखा, फिर अपनी पूर्व गति का स्मरण करके वे मुझसे उसी तरह सुंदर वचन बोले जैसे चातक मेघ से बोलता है। सिद्ध ने कहा, ब्राह्मण, जब तक मैं अपने वृत्तांत का स्मरण न कर लूं तब तक आप मेरे उत्तर के लिए प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपसे अपना सारा पिछला वृत्तांत कहूँगा। इतना कहकर के उन्होंने अपने पूर्व वृत्तांत को शीघ्र स्मरण कर लिया। इसके बाद वे चंद्रमा की किरणों के समान शीतल एवं मनोहर वाणी से मुझसे बोले। सिद्ध ने कहा, ब्राह्मण, इससे मैंने आपको पहचान लिया है, अतः प्रणाम करता हूँ। अब तक ऐसा न करने से मेरे द्वारा जो अपराध बन गया है इसे आप क्षमा करें, क्योंकि क्षमा सत्पुरुषों का स्वभाव है। मुनि, जैसे कमलों में भौरा भ्रमण करता है, उसी प्रकार मैंने सुदीर्घ काल तक भोग रूपी सुगंध से पूर्ण मोहकारक देव उद्यान भूमियों में चिरकाल तक भ्रमण किया है। तदंतर चित्त रूपी जल तरंगों के हिलोरों से युक्त दृश्य रूपनी नदी में उसके मंडलाकार आवर्तो भंवरों द्वारा निरंतर बहाई जाते हुए मैंने दीर्घ काल के बाद विवेक का आविर्भाव होने पर संसार से उद्विग्न होकर के इस तरह विचार किया, अहो, इस संसार में शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध मात्र को छोड़ करके दूसरी कोई वस्तु नहीं। अतः इतने ही मात्र में ऐसे तुच्छ विषय भोग में मैं क्यों रमता करूं? विश्व में विषयों की विषमता भरी है। सुंदरी स्त्रियां काम रूप मोह को ही देने वाली हैं तथा राग सरस पुरुष को भी विरसता प्रदान करने वाली हैं। इसमें लौटने वाला कौन पुरुष नष्ट नहीं हुआ? इस शरीर में शीघ्र प्राप्त होने वाली जीर्ण शीर्ण वृद्धावस्था
एक विशाल बगुली के समान है। वे यही सोचती रहती है, मैंने इस जीवन रूपी कीचड़वा या सेवार में बहुत बड़ी मछली पाली है। इसी भाव से वह इस शरीर को तत्काल उद्ध्वस्त कर लेना चाहती है। ये शरीर समुद्र में दिखने वाले बुलबुले के समान शीघ्र नष्ट हो जाने वाला है। यह सामने स्फुरित होता हुआ ही सहसा दीप शिखा के समान बुझ करके अदृश्य हो जाता है। यह जीवन एक महानदी है। इसमें नाना प्रकार के विक्षेप बड़ी बड़ी लहरों के समान हैं। कालचक्री इसमें भंवरे बनकर उठती हैं। जन्म और मरण ही इसके दो ऊंची और विशाल तट हैं तथा इसमें सुख दुख की छोटी छोटी तरंगे उठती रहती हैं। यौवन का उल्लास ही इसकी कीचड़ है। वृद्धावस्था के सफेद केश ही इसके ध्वल फैन हैं। कभी काकतालीय संयोग से इसमें सुख के बुद्ध भी उठ जाते हैं। व्यवहार ही इसके महाप्रवाह की रेखा है। इसमें नाना प्रकार के जड़ रव अर्थात मूर्खों के कोलाहल ही जल रव जल की ध्वनि है। राग द्वेष रूपी बादल इसे बढ़ाते रहते हैं तथा भूतल पर इसका शीर सदा ही चंचल रहता है। लोभ और मोह के महान आवर्त इसमें उठते रहते हैं। पात और उत्पात से इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार यह जीवन नामक नदी शब्द मात्र से तो अत्यंत शीतल है, परंतु वास्तव में त्रिविध तापों से अत्यंत संतप्त रहा करती है। यह महान खेद का विषय है। संसार रूपी नदी के जल स्थानीय जो इष्ट मित्र पुत्र आदि के समागम और धन हैं, उनमें पहले पहले के तो चले जाते हैं और नए नए आते जाते हैं। इस प्रकार यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ जो पदार्थ प्राप्त है वे नष्ट हो जाते हैं। अतः उन क्षण भंगुर पदार्थों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। जब प्राप्त ही वस्तुओं की ये दशा है तब तो नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन पर भी यहाँ कैसे आस्था हो सकती है। संसार में जितनी नदियाँ हैं उन सब का जल उद्गम स्थान से आता और समुद्र की ओर जाता रहता है, परंतु इस शरीर रूपी नदी का जो आयु रूपी जल है वे केवल जाता ही है, फिर आता नहीं। भयंकर छत्रभूत विषय रूपी चतुर चोर चारों ओर विचरते रहते हैं। ये विवेक रूपी सारा धन हर ले जाते हैं। अतः मुझे निरंतर जागते रहना चाहिए। यहाँ मैं सो कैसे रहा हूँ। आज ये हुआ, कल ये होगा, ये इसका है, ये मेरा है, इस प्रकार संकल्प विकल्प करता हुआ मनुष्य बीती हुई आयु और आई हुई मौत को नहीं जान पाता। ये कैसी आश्चर्य की बात है। खूब खा पी लिया, अनंत वन भूमियों में विचरण कर लिया, बहुत से सुख दुख भी देख लिए। अब यहाँ और क्या करना या पाना शेष रह गया है। मैंने ऊंचे शिखरों वाले मेरू पर्वत के उद्यान भूमियों में अच्छी तरह भ्रमण किया। लोकपालों के श्रेष्ठ नगरों में भी मैं घूम लिया, परंतु वहाँ भी कौन सा स्वाभाविक सुख प्राप्त हुआ। धन मित्र सुख और भाई बंधु कोई भी कालग्रस्त मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। मनुष्य का जीवन धूली राशि के समान अस्थिर है। उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं है। जैसे पर्वत शिखरों पर गिरा हुआ वर्षा का जल प्रति क्षण व्यर्थ नष्ट होता है, वैसे ही भीतर से विषयों में आसक्त मनुष्य क्षण क्षण में क्षीण होके अंत में पुरुषार्थ शून्य रहकर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई भी भोग मेरे मन को नहीं लुभा रहे। यहाँ के वैभव भी मुझे सुंदर नहीं लगते हैं। ये जीवन भी मदमत युवती के कटाक्षपात की भांति चंचल एवं क्षण भंगुर है। मुने,
यहाँ कहाँ किसको किस तरह और किस उपाय से आश्वासन प्राप्त हो। पापनी मृत्यु आज या कल मस्तक पर पैर रख ही देगी अथवा माथे पर विपत्ति का पहाड़ डाल ही देगी। ये शीर एक दिन पत्ते के समान झड़ जाने वाला है। जीवन की स्थिति भी जीर्ण शीर नहीं है। बुद्धि अधीरता से ग्रस्त है और विषयों के रस नीरस होगी। नीरस विषय और उसके मनोरथ मेरी विस्तृत आयु को ले बीते, इससे मेरे लिए कोई चमत्कारजनक पुरुषार्थ नहीं सिद्ध हुआ। आज मेरा मोह मंद पड़ गया है। इस शीर का इस जगत में कोई उपयोग नहीं है। विषयों में आस्था या आसक्ति न करना ही ऊंची स्थिति है और जीवन के प्रति आस्था रखना ही सबसे अधम अवस्था है। आहो, ये संपत्ति क्या मिली, विपत्ति ही सिर पर आ पड़ी। जब भारी मोह में डालने वाली है, विवेकी पुरुष को सदा ऐसा ही मानना चाहिए और इस संसार से कभी आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे समुद्र पत्नी सरिताएं भूतल पर अपने शीर को आंदोलित करती हुई समुद्र की ओर दौड़ रही हैं, उसी प्रकार जनता विषयों की ओर दौड़ी जा रही है, जहां आयु ही उत्पात वायु है। मित्र ही बड़े भारी शत्रु हैं, बंधु ही बंधन है और धन ही बड़ी भारी मौत है। सुख ही अत्यंत दुख है, संपत्तियां ही भारी विपत्तियां हैं, भोग ही संसार के महान रोग हैं तथा रति ही भारी दुख है। यहाँ का सुख केवल दुख देने के लिए है और जीवन भी मृत्यु की धरोहर है। अहो, ये माया का विस्तार कितना दुखद है। विषय सेवन रूप जो भोग हैं, उन्हें सर्पों का फन ही समझना चाहिए, क्योंकि वे थोड़ा सा भी स्पर्श होने पर डस ही लेते हैं, किंतु विचार दृष्टि से देखने पर प्रति क्षण विनाशशील ही हैं। जो भोगों को अभिलाषा से उसके प्रति तृष्णा बांधे रहते हैं, उन लोगों का उसी तरह पग पग पर अपमान होता है, जैसे बंधन स्तंभ में बंधे हुए जंगली हाथियों का हुआ करता है। संपत्तियां और युवती स्त्रियां ये तरंगों की गोद के समान क्षण भंग हो रही हैं। इतना ही नहीं, वे सर्प के फन की छाया हैं। कौन विवेकी पुरुष उसमें आसक्त होगा? जो आरंभ में रमणीय प्रतीत होने वाले किंतु अंत में अत्यंत नीरस सिद्ध होने वाले विषय भोगों में रमते हैं, वे नरकों में ही गिरते हैं। धन राग द्वेष आदि द्वंद्व दोषों से आक्रांत हैं। उनका उपार्जन करना भी अत्यंत कठिन होता है तथा प्राण प्राप्त हो जाने पर भी वे स्थिर नहीं रहते। अतः वे अधम पुरुषों के लिए ही सेवन करने योग्य है, जो आरंभ में मधुर लगती हैं परंतु अंत में दुख ही देने वाली। वे लक्ष्मी लौकिक संपत्ति जगत को मोह में ही डालती। उसका विलास क्षण भर के लिए भी होता है। कोई महान से महान पुरुष क्यों ना हो, उसकी जीवन में भी एक दिन मृत्यु अवश्य उपस्थित होगी। देहधारियों की आयु शाखा के अग्रभाग से लटकी हुई और उसकी बूंद के समान शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। जरावस्था को प्राप्त होते हुए पुरुष के केश पक जाते हैं, दांत भी टूट जाते हैं, उसकी और सब वस्तुएं भी जीर्ण होकर क्षीण हो जाती हैं, परंतु एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो जीर्ण नहीं होती। ये नित्य नहीं बनी रहती। हाथ की अंजलि में रखे हुए जल की भांति ये जीवन शीघ्र ही स्खलित हो जाता है। यह नदी के प्रवाह की भांति चला जाता है और लौटता नहीं।
इस जगत में जो रमणीय जान पड़ते हैं उन पदार्थों में मैंने अमरनीयता देखी है। स्थिर वस्तुओं में भी अस्थिरता का दर्शन किया है। सत्य दिखने वाले पदार्थों में भी मुझे असत्यता दिखाई दी है। इसलिए मैं यहाँ से विरक्त हो उठा हूँ। मन के सरथा वासना शून्य हो जाने पर जब परमात्मा में विश्रांति प्राप्त होती है उस समय जो आनंद मिलता है वह बेताल भूतल और स्वर्ग के भी किन्हीं भोगों में नहीं मिल सकता। मुने, इस तरह दीर्घ काल तक विचार करने से अब अहंकार शून्य हूँ। मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा सर्ग और अपवर्ग से भी विरक्ति प्राप्त की है। इस कारण मैं भी आपकी ही भांति चिरकाल तक एकांत में विश्राम के लिए आकाश के इस स्थान तक आया और यहाँ मुझे आपकी कुटी दिखाई दी। आपकी ही ये कुटी है और आप पुनः यहाँ पधारेंगे। ये बात उस समय मैंने नहीं सोची थी। ये सब तो मुझे आज ही ज्ञात हुआ है। उस समय तो अनुमान से मैंने यही जाना था कि यह कोई सिद्ध पुरुष था जो यहाँ अपना शीर त्याग करके निर्वाण पद को प्राप्त हो गया। भगवान, यही मेरा वृत्तांत है और ये मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैंने सब बातें आपको बता दी। अब आप जैसा उचित समझे करें। सर्ग 93वां समाप्त।